हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और उनसे रिलेटेड सम किए थे। आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो सम किए थे उनका हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। जो हम आज सम करेंगे उनका हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उन्हें बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे आई के इज इक्वल टू लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 साथ में dx। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये जो हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इनमें से किसका डेरिवेटिव हमारे पास इसमें दिया हुआ है। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। और अगर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो हमारे पास आएगा 2x प्लस 9। यानी अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो इसके डिफरेंशिएट का आंसर हमारे पास नोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9, dx को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में dt। और जो हमारे पास आई है इसमें हमारे पास 2x प्लस 9 साथ में dx, तो अब हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे dt। तो इंटीग्रेशन में dt और इस फंक्शन को हमने t माना हुआ है तो इसकी वैल्यू t लिखेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है dx अपॉन एक्स। तो उसका हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिजल्ट देखा था। dx अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग मॉड में x प्लस सी। ये हमारे पास वहाँ पर फॉर्मूला था dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड में x प्लस सी। अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस सी। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साथ में 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स ई की एक्स साथ में डी एक्स। तो अगर हम इस सम में इसको टी पुट करें तो उसका डिफरेंशिएट हमारे पास क्या आएगा, x एज इट इज़, ई की एक्स का डिफरेंशिएट ई की एक्स साथ में ई एक्स रखेंगे तो x का डिफरेंशिएट 1। यानी हमारे पास कॉमन निकाल कर ई की पावर x यही टर्म बन जाएगी। तो हम पुट करेंगे x ई की x इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा x एज इट इज़, ई की एक्स का ई की एक्स प्लस ई की एक्स एज इट इज़, एक्स का करेंगे 1 और इज इक्वल टू में हमारे पास आना था डी टी अपॉन डी एक्स। तो हम उस डी एक्स को डायरेक्टली इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब हम इसमें से जब ई की एक्स कॉमन लिखेंगे तो ये हमारे पास एक्स प्लस 1 साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब हम ई एक्स प्लस 1 डी एक्स यानी जो हमारे पास ये वैल्यू है इसकी जगह हम डी टी लिखेंगे। तो आई हमारा क्या हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, जब हम इसे नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी साथ में डी टी। और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है टेन टी साथ में सी। अब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन टी की वैल्यू एक्स ई की एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट
आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स की 4 साथ में डी एक्स। तो यहाँ पर x है हमारे पास और यहाँ पर x है हमारे पास। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो वो हो जाएगा 3x² और हमारे पास x² यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो अगर हम इसे पुट करें t, तो x की पावर 4 को जब t पुट करेंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएट का आंसर आएगा 4x³ तो x³ हमारे पास यहाँ पर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x की पावर 4 को t पुट करेंगे। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ साथ में dx इज इक्वल टू dt और हमें वैल्यू चाहिए x³ और dx की। तो यहाँ से x³ dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/4। तो ये वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे तो x³ और dx की जगह हमने लिख दिया dt/4 और ये है हमारे पास साइन और x4 की जगह हमने पुट कर दिया t। तो ये जो अपॉन में 4 ऐसे हम बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन t dt और साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस c लिखेंगे। अब हम इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 कोस x की पावर 4 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो अगर हम इसे t पुट करें तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएट कॉस एक्स बन जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो हो जाएगा कॉस एक्स साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम कॉस एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी, तो आई हमारा क्या हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की जगह टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड में टी प्लस सी। अब हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और साथ में हमारा सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम इसे t पुट करें तो इसका डिफरेंशिएट हमारे पास होगा 2x जो हमारे पास इस स्टेटमेंट में नहीं है। अगर हम tan इनवर्स x को t पुट करें तो उसका डिफरेंशिएट होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लिखेंगे पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। जब हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब हम इसकी जगह पर dt लिखेंगे और साथ में हो जाएगा साइन tan इनवर्स की जगह पुट करेंगे t, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन t dt, साइन t साथ में dt। तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t साथ में c। अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है हमारे पास tan इनवर्स x साथ में c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 1/1 प्लस tan x dx। अब हम tan को ब्रेक करके लिखेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स साथ में dx। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डिवाइड में हमारे पास कॉस एक्स आना था। जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस एक्स है जो हमारा वो शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर हम इसको t पुट करें तो ये तो हमारा dt हो जाएगा और यहाँ पर जो कोस है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस टाइप की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 के साथ डिवाइड किया और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया।
तो ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन में cos x प्लस साइन x। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे cos x प्लस cos x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos x प्लस साइन x, यानी हमने क्या करना है, यहाँ पर साइन x प्लस कर देना है और साइन x माइनस कर देना है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos x प्लस साइन x साथ में dx, बाहर 1/2। अब हम क्या करेंगे, cos x प्लस साइन x को एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x और साथ में cos x माइनस साइन x, अपॉन में हमारे पास है cos x प्लस साइन x और dx। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x साथ में dx प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x साथ में dx। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यह रह जाएगा 1/2 साथ में dx प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x साथ में dx। तो ये तो हमारा हो जाएगा x। अब हम अगर इसे t पुट करें तो इसका डिफरेंशिएट हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन x प्लस cos x। तो नोमिनेटर में हमारे पास वही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे एक बार I1 मान लेंगे। तो अब हम I1 को सॉल्व करेंगे, तो I1 हमारे पास है 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x साथ में dx। पुट करेंगे cos x प्लस साइन x को t, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x प्लस cos x साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, dt। तो I1 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 dt अपॉन t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 log मॉड में t प्लस c। चाहो तो आप c1 लिख सकते हो, c लिखना हो तो c लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू cos x प्लस साइन x प्लस c1। तो अब हम I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 I की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2x। I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log मॉड में cos x प्लस साइन x प्लस c या c1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो हम इसे लेट करेंगे I इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर अपॉन में x साथ में dx। तो अगर हम log को t पुट करें तो उसका डिफरेंशिएट हमारे पास होगा 1/x। तो इसलिए हम लिखेंगे पुट log x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब हम इसकी जगह पर dt पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर साथ में dt। पावर में 1 ऐड करेंगे वही डिनोमिनेटर में प्लस c। तो t की वैल्यू हमारे पास है log x अपॉन में 3 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x साथ में कॉस क्यूब x dx। अगर हम साइन को t पुट करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x। यानी एक तो cos हमारा यहाँ पर dt हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास cos स्क्वायर की रह जाएगी। और अगर हम cos को t पुट करें तो वो हमारे पास एक साइन तो dt हो जाएगा और एक साइन जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे
और इसे हमने ब्रेक कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स साथ में डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एज इट इज़ और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साथ में कॉस एक्स डी एक्स। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस एक्स साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम इसकी जगह डी टी लिखेंगे तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर 1 माइनस टी स्क्वेयर साथ में डी टी। तो इस टी स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस टी की 4 साथ में डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो जब हम टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी 5 अपॉन 5 प्लस सी। हमने इनमें पावर ऐड कर दी। अब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा साइन एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन एक्स पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो आ जाएगा। ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे i इज इक्वल टू एक्स रूट में 2 प्लस एक्स साथ में dx। अगर हम x को t पुट करें तो वो हमारे पास हो जाएगा उसका डिफरेंशिएट dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास यहाँ पर dx तो है और यहाँ पर अगर हम t पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस टी, इसे हमें सॉल्व करना जो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस टर्म को dt 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो हमने क्या किया, dx की जगह लिख दिया dt और इसकी जगह हमने लिख दिया t। अब हमारे पास ये x है तो इस x को हम t की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू टी माइनस 2। तो हमने x की जगह t माइनस 2 लिख देना है। तो अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं t माइनस 2 रूट हटाकर पावर 1/2 लिख लेंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 साथ में dt। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे t की पावर 3/2 dt माइनस 2 t की पावर 1/2 साथ में dt। मेरे पास हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 और डिनोमिनेटर में भी 5/2। 2 एज इट इज़ पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2 प्लस सी। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। टी की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस एक्स पावर 5/2 माइनस, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 साथ में टी की वैल्यू 2 प्लस एक्स पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो आ जाएगा। इस तरह हम बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन है जो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हमने इन सम्स में यही ध्यान में रखना है कि किसका डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट है और जिसका भी डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसे हम टी पुट करके बड़ी इजीली कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।